दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लाउज से ब्लाउज की कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। तो ये हमारे पास में सैंपल ब्लाउज है, इसी ब्लाउज के नाप से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम छाती का नाप लेंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हमें छाती का नाप लेना है। तो पहले हम एक हुक खोलेंगे और यही हुक वाली पट्टी से हम छाती का नाप लेंगे। तो हमें एक पल्ले का नाप लेना है। तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंची। तो इसे हम 4 भाग में जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34 इंची। तो हमारी छाती है 34 इंची। इसी तरीके से आप कमर का भी नाप ले लें। कमर को भी आप हुक की तरफ नापेंगे तो इस तरीके से हमें नापना है। तो ये हमारा आएगा 6.25 इंची। तो 6.25 को भी 4 भाग में जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27 इंची। तो कमर हमारी है 27 इंची। अब हम तीरे का नाप लेंगे। तो देखिए दोस्तों तीरे का नाप आपको किस तरीके से लेना है। पहले आप ये हुक लगा लें यहाँ पर और उसके बाद में गले को अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा लें। और देखिए दोस्तों ये हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ रहना चाहिए तीरे का। अब हम जहाँ पर हमारा हाथ लगा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक का नापेंगे। तो ये हमारा हो रहा है 9.5 इंची। तो तीरा हमारा हो गया 9.5 इंची। अब हम आर्म होल का भी नाप ले लेते हैं। तो आर्म होल का नाप हमें किस तरीके से लेना है। तो यहाँ पर हमारा हाथ लगा हुआ है और यहीं पर हमारा जोड़ भी है। तो यहाँ पर हम स्केल को इस तरीके से बैठाएंगे और यहाँ से नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 5.5 इंची। तो आर्म होल हम देंगे इसमें 5.5 इंची। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो पीछे हम कर लेंगे ब्लाउज को और इसकी लंबाई अब नापेंगे। तो इसकी लंबाई हल्की से आपको खींच कर नापनी है। तो इसकी लंबाई हमारी आ रही है 12.5 इंची। अब हम गले का नाप लेंगे। तो गले का नाप आपको किस तरीके से लेना दोस्तों। तो इस तरीके से इंची टेप को एकदम सीधा रखना है। ये स्केल को यहाँ पर रख लें और तीरे को इस तरीके से स्केल के पास में रखें और इंची टेप को यहाँ से रख कर नापें। तो ये हमारा आ रहा है 7.5 इंची। तो पीछे गला हमारा होगा 7.5 इंची। तो ये हमारा नाप हो गया। अब इसी नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कपड़े को हमने इस तरीके से डबल लेयर में रखा है और इधर हमारा कपड़े की गोलाई वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे में हम 1 इंची का मार्क लगाएंगे। अब हम आपको बता दें कि हमारी लंबाई है 12.5 इंची। तो हाफ इंची हम ऊपर की मार्जिन लेंगे। तो 13 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है। अब हम यहाँ पर आर्म होल का मार्क लगाएंगे। तो आर्म होल हमारा है 5.5 इंची। तो 5.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है। अब हम गले का मार्क लगाएंगे। तो पीछे गला हमारा है 7.5 इंची। तो 7.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है। अब सभी मार्क को हम सीधा खींच देंगे। ये तीरे का मार्क हो गया, ये आर्म होल का मार्क हो गया और ये हमारा गले का मार्क है। तो इसे ज़्यादा दूर नहीं खींचना है। नीचे से गले की चौड़ाई देंगे 3.25 इंची और ऊपर से इसकी चौड़ाई देंगे 2.5 इंची। अब इसे हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। जिस शेप का गला है उसी शेप का हम यहाँ पर मार्क दे देंगे। पहले हम तीरे का मार्क लगाएंगे। तो तीरा हमारा है 9.5 इंची। तो 9.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 5.25 इंची। तो 5.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हम मार्जिन देंगे दबने के लिए। अब हम यहाँ पर छाती का मार्क लगाएंगे। तो छाती हमारी है 34 इंची। तो 34 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेना है जो कि हमारा 8.5 आएगा। तो 8.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हम कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर हमारी है 27 इंची। तो 27 इंची का भी यहाँ पर चौथाई लेंगे जो कि हमारा 6.25 इंची होगा। तो 6.25 इंची में मार्क लगाना है और 1 इंची हम टक्स के लिए मार्जिन देंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। अब तीरे को भी मिला दें इस तरीके से और यहाँ पर एक सीधा मार्क देंगे और यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई के लिए 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे। ये हमने 1.5 इंची का मार्क लगा दिया है। अब इसे हम गोलाई में मिलाएंगे और ब्लाउज के जो हमारी मार्जिन देंगे साइड की वो देंगे 1.5 इंची। तो 1.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगा देंगे। इसे भी सीधा करेंगे
अब यहाँ पर हमें टक्स का मार्क लगाना है, तो इस मार्क से हम यहाँ तक का नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 8 इंची। तो 8 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो हमारा 4 इंची आएगा। तो 4 इंची में मार्क लगाएंगे और टक्स की जो लंबाई देंगे वो देंगे 3.5 इंची। तो यहाँ पर इसे हम सीधा करेंगे। हाफ इंची हम मार्क से इधर मार्क लगाएंगे, हाफ इंची इधर मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा बैक पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दो पॉइंट यहाँ पर हम हल्का सा डाउन दे देंगे तीरे की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा बैक वाला निकल गया है। और हम आपको बता देते हैं कि कटिंग को और इजी तरीके से करने के लिए आप इसी में योक पट्टी और ब्रेस पट्टी का भी मार्क लगा लें। वो किस तरीके से लगाना है दोस्तों हम आपको बता देते हैं। पहले आप नापी ब्लाउज लेंगे और पहले हम ब्रेस पट्टी का नाप लेंगे। तो ये हमारी हो गई ब्रेस पट्टी। तो इसे हम इस तरीके से नापेंगे। तो ये हमारा तीरे के पास में जोड़ है, इस जोड़ से इस जोड़ तक का नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 4.5 इंची और हाफ इंची हमारी इधर मार्जिन दबी है और हाफ इंची हमारी तीरे के पास में मार्जिन दबी है। तो ये हमारा हो जाएगा 5.5 इंची। तो इस जगह में भी हम 5.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हम फिर नापेंगे ब्रेस पट्टी को। अब ऊपर से लेकर नीचे तक का नापेंगे। तो ये हमारी आ रही है 10.25 इंची और इसमें भी हम हाफ इंची नीचे मार्जिन देंगे और हाफ इंची ऊपर मार्जिन देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी 11.25 इंची। तो यहाँ पर भी हम ऊपर से 11.25 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे हम सीधा करेंगे स्केल की मदद से। अब हम ब्रेस पट्टी के किनारे का नाप लेंगे। तो इस जोड़ से इस जोड़ तक का हम नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 2 इंची और इसमें हम हाफ इंची हमारी आगे की मार्जिन दबी है। इधर की मार्जिन हमें नहीं लेनी है, आगे की मार्जिन हम लेंगे सिर्फ। तो ये यहाँ की हाफ इंची हम मार्जिन लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2.5 इंची। तो यहाँ से भी हम इस किनारे से हम 2.5 इंची में मार्क लगाएंगे। ये आर्म होल के पास में हम 2.5 इंची में मार्क लगाएंगे ब्रेस पट्टी की गुलाई के लिए। अब हम इसे गुलाई में मिलाएंगे। तो ये हमारी ब्रेस पट्टी का मार्क लग गया है। अब हम नीचे की योक पट्टी को भी शेप दे देते हैं। तो ब्रेस पट्टी का मार्क लग गया है तो नीचे की हमारी योक पट्टी का भी मार्क हमारा ऑटोमेटिक लग गया है। तो ये हमें योक पट्टी का भी शेप दे देना है। तो इस मार्क से हम 1.25 इंची एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम योक पट्टी का शेप देंगे। तो ये हमारी योक पट्टी होगी, ये हमारी ब्रेस पट्टी होगी। तो इस तरीके से मार्क हमने लगा दिया है ताकि कटिंग काफ़ी इजी तरीके से हो जाए। तो देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन कटिंग आपकी जब आप कटिंग करेंगे तो ये कटिंग आपको काफ़ी इजी तरीके से होगी। अब हम ब्रेस पट्टी को इस गुलाई के पास में बैठाएंगे इस तरह। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें बैठाना है ताकि अच्छी तरीके से आप देख लें कि नीचे की हमारी ब्रेस पट्टी नीचे कपड़े में आसानी से आ रही है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारी आसानी से आ रही है। तो ये हमारी आसानी से आ जा रही है। अब इधर हम इसे सीधा खींचेंगे, इधर भी हम सीधा खींचेंगे और इधर भी हम गुलाई देंगे। इधर भी हम सीधा करेंगे। तो ब्रेस पट्टी हमारी यहाँ तक की है, तो यहीं तक का हमें मार्क लगाना है। और यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हम उंगली को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर प्लस का निशान बनाएंगे। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पर भी हम मार्क लगाएंगे, ये जो हमारा मार्क है, और इसके नीचे में भी मार्क लगा दिया ताकि आपको सही समझ में आ जाए। तो ये हमारा मार्क है, तो इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे।
और इसे हम सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी ब्रेस पट्टी निकल गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी ब्रेस पट्टी निकल गई है। हम अब इसमें कुछ चेंज करना, हमें क्या चेंज करना है, 1/2 इंची हम सामने पल्ले में इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी ब्रेस पट्टी निकल चुकी है। अब हम इसे आपको मिलाकर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी ब्रेस पट्टी एकदम परफेक्ट इसी नाप से निकल गई है। अब हम योक पट्टी को निकालेंगे। तो ये हमारी नीचे में जो है, यही हमारी योक पट्टी हो गई। तो योक पट्टी को हम इस जगह से निकालेंगे। इधर का सीधा मार्क लगाएंगे और नीचे में हम 1/2 इंची योक पट्टी को लंबा काटेंगे इस तरीके से, तो कि 1/2 इंची हमारी यहाँ पर मार्जिन दबेगी। और इसे भी यहाँ से मिलाएंगे। अब योक पट्टी का जो हमने मार्क लगाया है, इसी के हिसाब से हम नीचे में भी मार्क उठाते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ रहा हमारा। तो योक पट्टी का ये शेप हमारा आ गया है। अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, योक पट्टी भी हमारी इस तरीके से निकल गई है। सिर्फ हमने 1/2 इंची से लंबा रखा है। तो योक पट्टी भी निकल गई है और ब्रेस पट्टी भी हमारी निकल गई है और बैक पल्ला भी हमारा निकल गया है। अब हम निकालेंगे कटोरी और हाथ। तो कटोरी हम एक ऊपर की यहाँ से निकालेंगे और नीचे की कटोरी हम यहाँ से निकालेंगे और हाथ हम यहाँ से निकालेंगे। तो पहले हम कटोरी निकालते हैं। दोस्तों, कटोरी निकालने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जिधर हमारी हुक लगी हुई है, उधर की ही कटोरी को पकड़ कर हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारी हुक इधर लगी हुई है, तो इधर की कटोरी को लेकर ही हम कटिंग करेंगे। तो आपको एक चीज़ को ध्यान देना है कि इसका ये बीच का जोड़ है, तो इसे आप इस तरीके से पकड़ लें, इस तरीके से पकड़ लें और इस तरीके से बिछाएं इसे। काफ़ी इजी है दोस्तों कटोरी काटना, आप एक बार में सीख जाएंगे। तो इस तरीके से आप बिछाएं। तो आप अच्छी तरीके से देखें दोस्तों, इस तरीके से हमें इसे बिछाना है। हम आपको और क्लोज में दिखाते हैं किस तरीके से हमने इसे बिछाया है। तो देखिए दोस्तों, हमने किस तरीके से इसे बिछाया है, आप अच्छी तरीके से देख लें। तो ये हमारी कटोरी की शेप हो गई। ये हमारी गोलाई इस तरीके से गई है, फिर हमारी गोलाई इस तरीके से गई है, फिर ये शेप हमारी इस तरीके से गई है। तो एकदम हमें यही शेप में कटोरी को उतारना है। तो किस तरीके से उतारेंगे, तो इसी के हिसाब से आप पहले मार्क लगा दें। तो देखिए दोस्तों, इसी के बराबर में हम पहले मार्क लगाएंगे। काफ़ी ईजी है दोस्तों, आपको सिर्फ नकल उतार लेनी है। इधर जो गोलाई हमारी है, इसको भी आप इसी तरीके से नीचे में मार्क उठा लेंगे। आप देख लें नीचे में कहाँ कहाँ पर मार्क उठ रहा है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो ये मार्क हमारा इस तरीके से उठ गया है और इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे। काफ़ी इजी है दोस्तों, एकदम नकल उतार लेनी है हमें। तो दोस्तों, ये हमने कटोरी की एकदम नकल उतार ली है। अब हमें क्या करना है कि ये कटोरी जो हमने इसकी नकल उतारी है, तो इसके अंदर हमारा 1/2 इंची कपड़ा ऐड है, यानी कि मार्जिन में दबा हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें 1/2 इंची कपड़ा मार्जिन के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंची मार्क लगा देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि 1/2 इंची हमें किस तरीके से कपड़े को छोड़ना है। तो
इस तरीके से हमने हाफ इंची कपड़ा छोड़कर मार्क लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी ऊपर की कटोरी इस तरीके से निकल गई है। अब इसी को बैठाकर हम नीचे की कटोरी को काटेंगे। तो इस जगह में हम नीचे की कटोरी को काटेंगे क्योंकि हमारा इधर हाथ निकलेगा। तो यहाँ पर हम कटोरी को बैठाएंगे इस तरीके से। देखिए कटोरी हमारी हल्की सी उरेब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पहले हम एक सीधा मार्क लगाएंगे। तो सीधा मार्क हमने लगा दिया है। अब कटोरी को हम इस तरीके से बैठाएंगे और इसके हिसाब से ये जो हमारा किनारे वाला हिस्सा है इसके हिसाब से यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे और इसे हम सीधा करेंगे। इसी तरीके से हम इधर भी सीधा एक मार्क लगाएंगे और ये हमारा इस तरीके का मार्क हो जाएगा। अब हम हाफ इंची यहाँ मार्क लगाएंगे और हाफ इंची यहाँ मार्क लगाएंगे और इसका मिडिल का जो मार्क होगा 8 इंची यहाँ पर मार्क लगाएंगे और स्केल से हम इसे शेप देंगे। अब हम इसकी कटोरी किस तरीके से काटनी है नीचे की आप अच्छे तरीके से समझ ले दोस्तों। पहले हमने कटोरी को पहले हम आपको दिखा देते हैं। तो इधर हमारा आगे वाला हिस्सा है। तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये हमारा आगे वाला हिस्सा है। यहाँ पर लिख देते हैं फ्रंट और ये लिख लेते हैं ये बैक और ये हमारा हो गया मिडिल। तो फ्रंट हिस्सा जो है वो हम इस तरीके से यहाँ पर पकड़ेंगे और यहाँ पर नापेंगे। तो ये हमारा नीचे की कटोरी का बीच की कटोरी का जोड़ है। ये जोड़ से यहाँ जोड़ तक का नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 1.25 इंची। तो 1.25 इंची में हम 6 पॉइंट ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 इंची। तो यहाँ पर हम 2.5 इंची में मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला हो गया मार्क। अब हम कटोरी के मिडिल पार्ट को नापेंगे। तो इस जोड़ से इस जोड़ तक ये हमारा आ रहा है 2.5 इंच। तो 2.5 इंची में भी हम 6 पॉइंट ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3.25 इंची। तो 3.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम बैक तरफ के कटोरी का मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा आ रहा है बैक का। तो बैक का हम नापेंगे। यहाँ पर भी हमें जोड़ से जोड़ तक का नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 1.25 इंची। तो इसमें भी हम 6 पॉइंट ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 इंची। तो यहाँ पर भी इस मार्क से हम 2.5 इंची नीचे मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा मार्क है ये ऊपर वाला मार्क हमारा फॉल्स मार्क हो गया। इससे हम कटिंग नहीं करनी है। हम जो कटिंग करेंगे इस मार्क से करेंगे। तो ये जितने भी हमने जो नाप लिया है इसी मार्क से हम ये नाप लिया है। यहाँ पर हमने 2.5 इंची नापा है, यहाँ पर हमने 3.25 इंची नापा है और यहाँ पर हमने 2.5 इंची नापा है। तो ये नाप हमारा हो गया कटोरी का। अब हम इसका मार्क लगा देते हैं इस तरीके से। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ को और ध्यान देना है कि कटोरी का हमारा जो साइज है वो कितना है। तो ये हमारी कटोरी हो गई। हम आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं दोस्तों। ये हमारी कटोरी है। तो इस जोड़ से यहाँ तक का नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 5.25 इंची। तो कटोरी हमें देनी है 5.25 इंची। तो 5.25 इंची और हाफ इंची हमारी दोनों तरफ की मार्जिन जाएगी, यानी कि 1 इंची हमारी मार्जिन खपत हो जाएगी। तो ये हमारी हो जाएगी 6.25 इंची और 6.25 इंची में हम 1.5 इंची प्लस करेंगे। तो 6.25 इंची में हम 1.5 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 7.25 इंची। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 7.25 इंची नापना है।
तो देखिए दोस्तों ये 7.25 इंच ठीक है। अगर कम या ज़्यादा रहती तो ये जो मार्क है इसे आप कम बेसी कर देते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट आ रहा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट है, ये मिडिल है, ये हमारा बैक है। तो जब भी हम कटोरी को जोड़ेंगे तो ये हमारी इस तरह आएगी। ये हमारा फ्रंट इसमें जुड़ेगा, ये मिडिल यहाँ वो जुड़ेगा, यहाँ बैक जुड़ेगा। तो अब हम इसका टक्स भी दे देते हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 1.25 इंच का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम इसके कट देंगे। तो ये हमारा टक्स का मार्क लग गया है। अब हम इसे इस तरीके से सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये कटोरी हमारी कट गई है और अब हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो ये काफ़ी कपड़ा है और ये हमारा डबल लेयर में है, तो इसे हम एक फोल्ड और करेंगे। नीचे में 1 इंच का मार्क दे दें। अब हम ब्लाउज को लेंगे और हाथ को इस तरीके से बैठाएंगे। तो देख ले दोस्तों इस तरीके से हमें हाथ को बैठाना है। मोहरी का मार्क लगाएंगे यहाँ पर, इस जोड़ के पास में इस तरीके से मार्क लगाएंगे सीधा, और उसके बाद में ये जो जोड़ है हमारा हाथ का, इसे हम इस तरीके से मार्क लगाएंगे। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे। ऊपर में भी हमारा जो जहाँ से हमारी हाथ जुड़ा है शोल्डर तीरे से, वहाँ के जोड़ से हम 1/2 इंच बढ़ा कर मार्क लगाएंगे और इसे हम गोलाई में मिलाएंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें और यहाँ पर क्रॉस कर दें। अब हम हाथ की भी कटिंग कर लेते हैं। साइड में 1.5 इंच की मार्जिन रखेंगे, यहाँ कट करेंगे, यहाँ भी कट करेंगे और सामने में हम 1/2 इंच की कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारे हाथ की कटिंग हो गई है और ये हमारे पूरे के पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। और ये कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।